हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 24 का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर जो स्टोरी है वो कुछ खास नहीं खिंची है। लेट्स सी पार्ट 2 के अंदर मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि तभी हम लोग अगले हफ्ते तक का वेट करेंगे ना यार। अगर इसके अंदर ये कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा दिखा देंगे तो लेट्स सी कि आज के पार्ट के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। भाई हिम्मत है कामयार की भी। वो कहेगा कहाँ चले आए। इस हरकत की वजह पूछ सकता हूँ? आयरा को बुलाएं, उसी से पूछिए। अपनी बेटी को तुम्हारे सामने बुलाना मुनासिब नहीं समझता। क्यों? मेरी बात सुनिए बेटा। हो फिर आप खामोश होकर बैठेंगे? उनको ही हड़का दिया। अजीब इत्तेफाक है। एक बार पहले भी आया था मैं आपके घर आपकी बेटी से शादी करने। बस एक झूठ की वजह से आप लोगों ने कितना बेइज्जत किया था ना मुझे। अब मैं कहता रह गया कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन नहीं माने। आज फिर आया हूं आपके घर आपकी बेटी से शादी करने। और आज आप सब मजबूर हैं। आप, आपकी बेटी, आप सब। बिना बुलाए आए हो और ये तुम गलत कर रहे हो। बिल्कुल सही कर रहा हूं। यहाँ पे आयरा की मर्जी से आया हूं, वो शादी करना चाहती है मुझसे। अच्छा, ये 4 सारा दोहरे इल्जाम तैयार ना किए उसी के मैंने। ऊपर डाल रहा है। आते ही होंगे ये मौलवी साहब को मैं रास्ते में से लेकर आया हूँ। ये कैसा डायलॉग, तो रास्ते में से लेके मतलब चलते फिरते उठा लाए। बुलाया उसे जाके। नहीं बुलाऊंगा उसे। अंकल की बेइज्जती हो जाएगी अगर वो पीछे से आके देखो, खड़ी तुम्हें हो गई मशवरा तो। देता हूँ, ये तमाशा लगाना बंद करो और शराफत से घर लौट जाओ। हमेशा की तरह आज भी आप मुझे सीरियस नहीं लेंगे ना? कोई बात नहीं। ये क्या कर रहा है? यार आप सच में आज मुझे ना कामयार गलत लग रहा है। ये जो हरकत है ये तो सही नहीं है। आयरा, मैं तुमसे शादी करने तुम्हारे घर आ गई। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। मतलब आयरा बोल के गई थी कि मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी, तो हम लोग ये कुछ अच्छा भी कर सकते थे। ये तो ऐसा लग रहा है हाँ। बदला लेने आया उससे बुलाया उसे, वक्त नहीं है मेरे पास। कि तुमने कहा है शादी करो तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये तो ऐसे जैसे कोई प्रोडक्ट बेचने आया हो, तुमने कहा था मैं खरीद लूंगा, लो अब खरीदो। ये ऐसे तो नहीं करना चाहिए यार, ये तो गलत है। एक अच्छा बात तुमने नोट की है, ये इसका भाई कुछ नहीं देखो कहता। बेटा, मेरी बात सुनो। यार चुप करके बैठा है, बोला है ना आपको। अरे हाय भाई, हाय। वो आवाज आई ना, आपको ऐसी जगह छोड़कर आऊंगा, वापस नहीं आ सकेंगे। शिट यार, ये Oh कैसा हो no. चुका है? ओह नो यार, ये कैसे बोल रहा है एटीट्यूड देखो इसका। मौलवी साहब से। एटलीस्ट हाँ। उनसे तो पोलाइट अम्मी? रहो। हाँ, कहाँ है आयरा? अपने कमरे में मेरी बात ही नहीं सुन रही है कोई। और वो तो देखो जरा शैतान को नीचे मौलवी लेकर आया। शैतान। अच्छा फिक्र नहीं करिए, मैं बात करती हूँ उससे। बात हुई तुम्हारी आयरा से? मेरी बात हुई है मगर वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद ही बताइए, अगर इस तरह निकाह करके वो जहाँ से चली जाएगी तो उसकी क्या जिंदगी होगी। अच्छा, तुम दोनों यही रुको, मैं बात करके आता हूँ। यार इनकी ये फैमिली पिक्स कितनी अच्छी लगी हुई हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप फिक्र नहीं करना अम्मी। इनकी पूरी ये लॉबी बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो। अच्छा ये लॉबी ना मैंने उसमें भी देखी है, मीम से मोहब्बत में भी। ये वही घर है, क्या ये ये हाँ, वही सच में घर है। same तुमने ही है उसकी सारा। रजामंदी जाहिर की है निकाह के लिए? चाहे मैं राजी ना भी हूं तब भी। जी। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बिल्कुल। मैं इस बात का जवाब चाहता हूं आयरा। हाँ, ओ यार दोनों की हिम्मतें हैं इस टाइम ओह पर। गॉड। जिंदगी में तुमने मेरी कोई बात नहीं टाली, और टाली भी तो ठीक है। तुम जानती हो ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।
करवा देंगे कि इसका निकाह? लेकिन तुम्हारे इस फैसले के बाद तुम्हारे और मेरे बीच कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ओह, प्लीज ऐसा ना करें। ऐसा हो रहा है आयरा, और तुम्हारी वजह से हो रहा है। गलती मेरी है, मैंने तुम्हें फैसले करने को सिखाया। अफसोस आज इसी बात का हो रहा है। उफ, अपने बाप पर एक एहसान करोगी? कामयार नीचे आया है मौलवी साहब को लेकर, निकाह पढ़वाना चाहता है वो। बेटा, मैं एक शरीफ इंसान हूं, और शरीफ लोगों के घर से बेटियां इस तरह रुखसत नहीं होती। बस थोड़ी सी मोहलत ले लो, ताकि मैं अपनी बेटी को बाइज्जत रुखसत तो कर लूं, हाय। तैयार हो और गया। उसके बाद हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। पापा ऐसे नहीं करो प्लीज। इतना तो कर ही सकती हो ना अपने बाप के लिए। अंकल के लिए भी बुरा लग रहा है यार। नहीं यार, आज तो कामयार बिल्कुल सही नहीं कर रहा, टोटली रॉन्ग। ये अब उसको क्या बोलेगी? भाई ड्रामा कहाँ स्टार्ट हुआ था एक लव स्टोरी से, और ये कैसी लव स्टोरी बना के रख दी यार। प्यार वो दोनों एक दूसरे से समझ नहीं आ रहा, कर भी रहे हैं कि ऐसे ही कामयाब। हाँ, मुझे लग रहा है आयरा को स्टैंड लेना चाहिए कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, सिर्फ इसलिए मैं उससे शादी करूँ। वो खुद कंफ्यूज्ड है लड़की कि मैं बहुत मजबूर हूँ। और अब तो हमें कामयार की साइड से भी लगने लग गया कि भाई ये तुम बदला ले रहे हो, प्यार बदला है कर रहे हो, उसका। क्या कर रहे हो अब तुम। हाँ, हम यार क्या है सब? ये घर ही में था। शुक्र है तुम आ गए। कुछ गवाह अरेंज किए थे, पहुंचे नहीं अब तक, बट मैं कोई गवाह बनने के लिए नहीं आया हूँ। ये कोई सही तरीका नहीं है, तुम कर रहे हो गलत है। गलत तो वो था जो मेरे साथ हुआ था, तरीका तो वो भी ठीक नहीं था। तो उसका बदला तुम ऐसे लोगे? आयरा आ जाए, मुझे मना कर दे, मैं चले जाऊंगा। बैठ जाओ। मेरी सारी परवरिश और तमाम तरबियत को मिट्टी में मिला दिया तुमने। मना करने के बावजूद वो तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहती है, इसलिए इस शादी के बाद मेरा अपनी बेटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा यार। हार गया हूं मैं, और एक हारा हुआ बात बस एक ही गुजारिश कर सकता है कि इज्जत से मुझे अपनी बेटी को रुखसत करने दो। 2 दिन की मोहलत दे दो। ले आओ अपने माँ बाप को और इज्जत से रुखसत करके ले जाओ मेरी बेटी को, और कुछ नहीं चाहिए। अपनी मर्जी से नहीं आया हूं मैं, आपकी बेटी ने बुलाया था मुझे। ये अभी भी उसी बात पे अड़ा हुआ है यार। हेलो, कामिर, दिस इज नॉट द वे। तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को लाना होगा। मैं अपने फैसले पर अभी भी कायम हूँ, मगर तुम्हें अपनी फैमिली को लाना होगा। सही तरीके से हर चीज करनी होगी। दिल तो नहीं कर रहा, मगर मुझे मैं याद आ जाता हूँ। अगर मैं भी तुम्हारे साथ वो करूं जो तुमने मेरे साथ किया है, तो क्या फर्क रह जाएगा तुम में और मुझ में? ठीक है, मैं रात तक आता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। उन्होंने 2 दिन की अच्छा, मोहलत रात तक मांगी फिर से? है। हाँ, उन्हें तो 2 मैं आज दिन। रात को आ रहा हूँ आयरा से शादी करने, जिसको जो करना है कर ले। चले मौलवी साहब। अच्छा, ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता, आप कभी भी शादी कर सकते हो, सुबह रात में, एनी टाइम। क्या हो रहा है? स्टोरी एक अच्छे ट्रैक पे नहीं चल पा रही। हाँ, मजा नहीं आ रही अभी ड्रामे में यार, और आज के एपिसोड में तो बिल्कुल भी नहीं। ये मुझे लग रहा है उसकी अब मदर कौन आ है? गई। अच्छा हाँ, ओके, उसकी मदर आई। हाँ, फारिया की।
ओ मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं आ जाती आपके पास। ये है इसकी मदर। ओ भाई, ये कैसी लग रही है अजीब सी। मदर कम फादर ज्यादा लग रही है। मॉम, अगर आप पाकिस्तान क्यों आ गई? कीमो की आफ्टर केयर कितनी क्रिटिकल होती है, रिलैप्स हो सकता है। जानती हूँ। व्हाट? ताकि जिंदगी पे कोई भरोसा नहीं। कीमो बोला ना आज इन्होंने। मेरी कल हाँ। शादी नहीं है। सोचा कि मरने से पहले किसी ले। मैं पापा से बात करती हूँ। यू नो सलीम अंकल वर्क्स फॉर अ कैंसर हॉस्पिटल, वो कोई हल निकालेंगे। हर उसने आई डोंट वांट हिज सिंपैथीज। अब खबरदार, तुमने उन्हें कुछ बताया, मैं तुमसे नहीं बात नहीं करी। ये आपकी जिंदगी का सवाल है। आई डोंट केयर। तुम्हारे पापा तो लगे हो लग मुझे कि जी मैंने उन्हें छोड़ के अपनी मर्जी से शादी की, और तुम मेरी नजर में भी मुझे एक मिजरी नहीं बना तो रहा। मैं ऐसा नहीं सोचती आपके बारे में। नहीं, तो आज तक मंसूर को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? मैं पापा की जगह किसी को नहीं दे सकती। कोई किसी की जगह नहीं है इसे। हर कोई अपनी जगह बनाता। पता नहीं ये बात तुम्हें और तुम्हारे पापा को समझ क्यों नहीं आती? मुझे होटल ले चलो। आप घर नहीं चलेंगी? मैं होटल में ठीक हूँ। Okay, but at least can I take you to the hospital tomorrow, please? I'd like that. चलो शुक्र है, कम से कम मदर की तो सुनती है। दादी को कामयार से बात करनी चाहिए यार। तो आ जाना चाहिए था उसे। हमारे सामने हॉस्पिटल से निकला था, 4 बार फोन कर चुका हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। आ गया क्या? अच्छा, उन्होंने फ्रिज खोला है। फ्रिज खोली थी। मुझे लगा डोर है वहां पे। वैसे शायद अब डोर भी खुला है। कामयार कहाँ चले गए थे तुम? वो बंदा फोन अटेंड कर लेता है कम से कम। ओह वाह, सेम डायलॉग हम लोग जैसा। शादी के अरेंजमेंट्स करने गया था, फोन नहीं देख सका। बेटा तुम अभी हॉस्पिटल से निकले हो, किसके लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हो? ओ मेरी मेरी क्या आज रात को मेरी शादी है। क्या क्या कह रहे हो तुम? इसमें इतनी हैरत की बात क्या है? शादी कर रहा हूँ आज रात। निकाह था मेरा, निकाह करने गया था, लेकिन वो मेरा प्लान चेंज हो गया। देखो, निकाह करने गया था, प्लान चेंज हो गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? माँ बाप है हम तुम्हारे, पूछा तुमने हमसे किसके साथ शादी कर रहे हो, और ये आज क्यों हो रही है शादी? क्या व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट? आप दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे इस घर में हम हर काम एक दूसरे से पूछे करते हैं। आप दोनों को बता रहा हूँ, इस बात को गनीमत समझें। माँ बाप की आना कोई तो आ इज्जत जाएगा, वरना नहीं। मर्जी है आप लोग की। दादू, आप आ रही है ना? आके बगैर निकाह नहीं करूंगा। शुक्र है। ऐसे थोड़ी होती है शादी। उस लड़की का ख्याल कर, है उसके माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी। गुजर जाती है दादू दिलों पे, हॉट हीट होता है दिल। हाय हाय, सब कुछ गुजर जाता है इससे। हाय, इतना भी बड़ा कोई वो नहीं था हमेशा यार। ऐसे ही होनी थी। अब अगले ताने भी ना मारते सॉरी। तुम। दादू, आप मेरे साथ आ रही हैं, ठीक है? अब तो मुझे आयरा की फैमिली ठीक लग रही है यार। हाँ, हाँ। अब किसी को ऐसी वीडियो मिलेगी दूल्हे की तो कौन शादी कराएगा यार तुमसे? आप लोग अपना देख लें। कौन हाँ, सोचेगा कि ये आप लोग AI अपना का देख लें। जमाना है या फिर और ऊपर से यार मुझे भी ये चीज लग रही थी, मतलब आयरा के फादर चाहते मैं पुलिस आपको को बता कॉल रही हूँ, कर मैं सकते नहीं थे। जाऊंगी। This is ridiculous. नहीं, कामयार का एटीट्यूड चेंज हुआ समझ आता है, इनके पेरेंट्स का क्यों हो गया? हाँ, अच्छा खासा घर में सब कुछ ठीक हुआ था, बट दादू जाएंगी क्या? मेरे ख्याल से तो जाएंगी। उनको लगेगा कामयार की साइड से कोई तो होना चाहिए। नहीं यार, समझाओ उसे। हाँ, वैसे दादी का समझाना बनता है यहाँ पे। इतना कुछ हो गया, इसने कुछ बताया नहीं मुझे। कैसे बता दी?
उनको तो यही लगता है कि हम उनको मुजरिम समझते हैं। इन दोनों को रीयूनाइट और ये करेंगे क्या? पुरानी बातें पुरानी हो चुकी हैं। उसका यही तो मसला है कि जो उसे सही लगता है बस वही सही है। किसी की ओपिनियन मैटर ही नहीं करती उसके सामने। आप भी इस वक्त कैसी बातें कर रहे हैं? ये ड्रामे में इनकी मदर She's की स्टोरी worried. कहाँ से आ गई यार? वरीड। हमें तो कामयार और अगर आयरा वरीड को थी तो देखना है। मुझे कॉल कर सकती थी ना, मैं भी तो कॉल करता हूँ उसे। आप ये छोड़ें। I think you should speak to Salim uncle. We need the best oncologists for her and I think she needs all the love she can get मुझे right ऐसा now. लगता है शायद ड्रामा खत्म होने वाला है, तो उनको स्टोरी क्लोज भी तो करनी है ना किसी एंड उन्होंने पे। मुझे मना किया था आपको बताने इन से। लोगों के साथ क्या हुआ था? Don't worry. I'll handle it. ओह नो। ये बेचारी रो रो के तैयार। अच्छा, उसके कपड़े निकाल रही है। मैं कहा रोने उसके से जो निकाल रही है, होना है अपने वो निकाल रही है। बदल नहीं सकता। अब रोने में मेरा काबू थोड़ी है। मेरी बेटी रुखसत हो रही है। कभी सोचा था आयरा इस तरह चली जाएगी? सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ था आयरा के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं सका। यकीनन आंटी मेरी का रोना परवरिश में सच कोई नहीं कमी लग रह रहा। गई होगी। अरे ऐसे क्यों कह रहे? मैं कह रही थी कि अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार आयरा से बात करूं। हो सकता है उसका इरादा भाई ये बदल लोग जाए। एक दूसरे से नहीं, इजाजत ले दिनेश, लेके नहीं। बच्चों से बात करते हैं। अल्फाज बहुत ही भाई कीमती माँ हो होते हैं। तुम जाओ, खामखा इन्हें ज़ाया मत करो और बात करके कोई दो फायदा थप्पड़ नहीं भी होगा। लगा सकते हो। अभी कोई इतनी भी वो बड़ी नहीं हो गई। हाँ, इतनी भी। कोशिश तो हाँ, कर सच में। अगर आपको लग रहा है ये उसकी आओ जिंदगी इश्ते का अपना। गलत फैसला है तो आप कर सकते हो यार इतना हाँ तो। बुलाया। बिल्कुल। कई वो बार पढ़ने थोड़ी जा रही है वो, कहीं की, उसको कैसे केटरिंग वालों से रोकें? बात हो गई? जी हाँ, उनसे कंफर्म हो गया है। बल्कि मिठाई का ऑर्डर भी दे दिया हाय। है। ओके, कोई और काम तैयारियां रह शुरू गया हो तो गई हैं। बता दें। रहा ही तो कुछ नहीं है बेटा। बस एक बेटी है आज, वो भी वो भी रुखसत हो चली जाएगी। जाएगी। एक रिक्वेस्ट थी। आपने जो बात कही है आयरा से ताल्लुक खत्म करने की, प्लीज वो वापस ले लें। हाय, बस एक ये जवाब इनको True. बड़ा अच्छा कामयाब मिल इतना गया बुरा है। हाँ इंसान सच नहीं में है, यार, बस हालात का मारा हुआ है। हालात आप का एक बार मारा उसे हुआ। अपना कर तो देखें। मुझे यकीन है आपको वो समझ में आ जाएगा। बेटा, समझा रिश्ता करने से पहले जाता है, बाद में नहीं। और बात सिर्फ इतनी है कि उसने बार बार साबित किया है कि किसी भी गलतफहमी को बुनियाद बनाकर वो जो चाहिए कर सकता है। द फैक्ट इज, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन एक बाप अपनी बेटी को राजी खुशी ऐसे इंसान के हवाले कैसे कर सकता है जिसे वो दिल से अच्छा मानता ही नहीं? लेकिन अफसोस तो मुझे अपनी बेटी पर है ना। जब बेटी एक बाप के साथ खड़ी नहीं है तो फिर ताल्लुक का क्या फायदा? सही, आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। मैं बाहर अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ, कोई और काम हो तो बताइएगा। फलक को तो वाकई में बहुत सही लाइफ पार्टनर मिला है। अच्छा, हाँ, सच में यार, लड़का इतना ही। अंडरस्टैंडिंग है। लड़का Oh हीरा God. है पूरा। इसकी फैमिली को भी कितने अच्छे से हैंडल कर रहा है और कह रहा है कि प्लीज उससे ताल्लुक मत तोड़िए। कौन करता है यार आजकल? एपिसोड 23 तक ना हम लोग कामयार की साइड पे थे। आई थिंक आप लोगों ने भी हमारे रिएक्शन से देख लिया होगा कि हम लोग हमेशा उसकी टीम में रहते थे। आयरा फैमिली सॉरी नहीं कर रही थी तो हम लोगों को लग रहा था यार क्यों ऐसे, ये बिहेवियर इनका सही नहीं है। बट आज हम लोग आयरा की फैमिली की साइड पे हैं यार। आयरा की भी गलती है। या तो आयरा बिल्कुल स्टैंड ले ले कि मैं उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, इस वजह से मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, जो कि कामयार की स्टेज थी। मतलब ये ऐसा भी कर सकती है, बट वो खुद यार कंफ्यूजन में है। वो खुद कह रही है मैं मजबूर हूँ। किस चीज की मजबूरी है ये भी तो बताओ। मतलब वो
चीजें क्लियर ही नहीं करी है अपने बाबा के आगे, अपनी फैमिली के आगे। और उसकी फैमिली का तो बहुत ही बुरा हाल है यार इस टाइम पे, मतलब वो बेचारे बस अपनी बेटी को विदा ही कर रहे हैं किसी तरीके। और कामयार का तो बहुत ही बकवास रोल लगा मुझे आज, मतलब मुझे ऐसा लगा यार क्या कर रहे हो तुम, ये तुम नहीं थे ना, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। लेट्स सी एपिसोड 25 में ये कहां तक स्टोरी खींचते हैं, बट आज का एपिसोड बहुत डिसअपॉइंटिंग था। रियली हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी हुए, और कहीं ना कहीं एक्चुअली में हमें अपना स्टोरी समझ ही नहीं आ रही कि भाई एक तो अगर ये ड्रामा खत्म होने वाला है तो भाई अगर हैप्पी एंडिंग की तरफ लेके जा रहे हो तो हैप्पी हैप्पी करो, सब कुछ करो ना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होना चाहिए। ये तो सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता जा रहा है। और बीच में ये फारिया की मदर आ गई, इनका क्या लेना देना भाई। हम ड्रामे में इस टाइम कामयार और आयरा की जिंदगी को सॉर्ट ऑफ करने में लगे हुए हैं, ना कि हम उनकी मदर की अब टेंशन ले। सो लेट्स सी कि अब आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम चाहते हैं कि थोड़ा मतलब स्टोरी लाइन जैसी इतनी अच्छी इंपैक्टफुल चल रही थी वैसे थोड़ी चले। हमें थोड़ी एक तो स्लो भी लगी, और ऊपर से आज थोड़ा सा मजा नहीं आया, वो क्रिस्प नहीं मिला जो आई थिंक इस ड्रामे में हमेशा हमें देखने को मिलता है। लेट्स सी कि अब आगे क्या कैसे स्टोरी बढ़ेगी, ये सब कुछ देखने में बड़ी मजा आने वाली है। बाकी आज के इस एपिसोड के पार्ट को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। बाय।